वेलकम फ्रेंड्स, एम सिंह फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। बिहार दरोगा 2213 मेंस के लिए हम लोगों ने जो रैंडम सेट को शुरू किया था, आज उसके 17वें सेट के साथ आपके सामने उपस्थित हैं। 100 प्रश्नों का यह पूरा सेट होगा, जिसका कि फुल एक्सप्लेनेशन आपको इस वीडियो में दिया जाएगा। आज के सेट का जो कट ऑफ रखा गया है, यू आर मेल के लिए 80 रखा गया है और यू आर फीमेल के लिए 68 रखा गया है। उम्मीद है आप लोग आसानी से इसको क्रॉस कर लीजिएगा। तो चलिए बिना वक्त गए वीडियो को शुरू करते हैं। इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है और पीडीएफ पाने के लिए टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वीडियो के अंत में जरूर बताइएगा कि आज के सेट में आपने कितना स्कोर किया है। आज के सेट का प्रथम प्रश्न, निम्नलिखित अंग्रेजों में से किसे जहांगीर ने इंग्लिश खान की उपाधि दी थी। आपको पता है कि जो प्रथम इंग्लिश थे जो जहांगीर के दरबार में आए थे, वो थे कैप्टन हॉकिंस थे, ठीक है ना। तो उन्हीं को जो है विलियम हॉकिंस को इंग्लिश खान की उपाधि जहांगीर के द्वारा दी गई थी। तो ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी बंदोबस्ता कहाँ पर लागू की थी। तो आपको पता है कि सबसे पहले ये मद्रास में लगा था, ठीक है ना। उसके बाद बंबई में और फिर दक्कन के क्षेत्र में लगा दिया था। तो इसका जो सही उत्तर होगा मद्रास एवं बंबई, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। कैप्टन रीड और मुनरो, ठीक है ना। मुनरो और रीड, ठीक है। अगला देख लेते हैं प्रश्न संख्या 3, 1857 के स्वाधीनता संघर्ष की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई का जन्म स्थल कहाँ पर है। इनका जो जन्म स्थल है वो है वाराणसी, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था कौन सी थी। इन्होंने भारत का जो समाज सुधार, काफ़ी ज़्यादा इन्होंने संस्थाओं का गठन किया था। तो इसमें से प्रथम संस्था इनके द्वारा जो था वो था आत्मीय सभा, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद आपको वेदांता कॉलेज, ब्रह्म समाज, ये सब बाद में आता है। खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता कौन से हैं। अली बंधु, ठीक है ना। तो इसमें से कौन सा अली बंधु है, इतना से आप लोग देख लीजिए। तो मौलाना अली अहमद यानी कि मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली, ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा। अवध क्या एका आंदोलन किससे संबंधित था। आपके सामने चार ऑप्शन है, जमींदारों की अधिकारों की रक्षा करना, या फिर लगान के नगद में परिवर्तन करना, या सरकार को लगान देना बंद करना। तो अवध का जो एका आंदोलन था, लगान का नगद में परिवर्तन करने से संबंधित था। इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया था। आपको पता है कि बिहार के लिए सिताब राय और बंगाल के लिए मोहम्मद रजा खान को बनाया गया था। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ आते हैं बिना वक्त गवाए हुए। प्रश्न संख्या 8, प्रश्न संख्या 8 बोल रहा है कि निम्नलिखित भारतीय शासकों में से कौन सा था जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए थे। देखिए आपको पता है कि जो टीपू सुल्तान था, हैदर अली का पुत्र, उनके द्वारा ये प्रथम बार कोशिश की गई। तो ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा। भारत की स्वतंत्रता के समय महात्मा गांधी कांग्रेस के क्या थे, कार्य समिति के सदस्य थे, कांग्रेस के महासचिव थे, कांग्रेस सदस्य नहीं थे, या फिर कांग्रेस के अध्यक्ष थे। आपको पता है कि 1934 में ही महात्मा गांधी ने कांग्रेस का औपचारिक सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया। उसके बाद उन्होंने कभी भी इसकी सदस्यता ग्रहण नहीं की। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। अगला देख लेते हैं, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना किसके समय में हुई थी। 1901 में स्थापना किया गया था। किसके समय में, लॉर्ड कर्जन हो जाएंगे, ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस संधि के द्वारा और कौन सा मिलान इसका सही नहीं है। सूरत की संधि 1775 बिल्कुल सही है। नागपुर की संधि 1816, ये भी सही है। देवगांव की संधि जो आपको द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध खत्म हुआ, आंग्ल मराठा युद्ध खत्म हुआ था, वो देवगांव की संधि के द्वारा हुआ था। वो 804 नहीं होगा, यहाँ पे 803 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये स्टेटमेंट आपका गलत है। और बसीन की संधि 1800, ये भी सही है। तुमको गलत स्टेटमेंट चूज करना था, तो ऑप्शन सी हो जाएगा कि देवगांव की संधि 1804, ठीक है। अगला देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन, निम्नलिखित कथनों पर हमको विचार करना है। रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। नहीं, रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का प्रथम गवर्नर था और कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल की नियुक्ति की गई थी वॉरेन हेस्टिंग की। तो पहला स्टेटमेंट तुम्हारा गलत हो गया। अब देख लेते हैं, विलियम बेंटिंक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। जी हाँ, 1837 का जो चार्टर अधिनियम आया था, उसके बाद क्या किया गया था कि जो बंगाल का गवर्नर जनरल था, उसको पूरे भारत का गवर्नर जनरल नियुक्त कर दिया गया था। तो स्टेटमेंट दो ही यहाँ पे सही बन रहा है, तो ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा। अगला देख लेते हैं कि अनवर ए सुहेली नामक ग्रंथ निम्नलिखित में से किसका अनुवाद है। ये अकबर के काल में इसका अनुवाद किया गया था। ये पंचतंत्र का अनुवाद है। निम्नलिखित में से कौन सा सभ्यता नील नदी के तट पर पनपी थी। रोमन, सिंधु, और देखते हैं ऑप्शंस क्या है, मिस्र या फिर यूनानी। तो ऑब्वियसली मिस्र की सभ्यता हो जाएगी नील नदी पर, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। रामायण के किस कांड में राम और हनुमान के पहली भेंट का वर्णन है। रामायण जो वाल्मीकि कृत रामायण है, ये आपको कुल 7 कांडों में विभक्त है, ठीक है ना। तो उसमें जो चतुर्थ कांड है किष्किंधा कांड, वहाँ पे हनुमान और राम जी का मिलन है। अगला देख लेते हैं, कार्ल मार्क्स के अनुसार समाज का विकास किस क्रम में होता है। कार्ल मार्क्स जो थे, उन्होंने बहुत सारे बुक बुक को लिखा था और ये मतलब कि साम्यवाद दृष्टिकोण से प्रभावित थे। तो उनका मानना था कि पहले पूंजीवाद, पूंजीवाद समाजवाद में, और फिर जाकर के वो साम्यवाद बन जाता है।
नेपोलियन के पतन का कारण क्या था? जर्मनी पर आक्रमण, रूस पर आक्रमण या फिर अमेरिका पर आक्रमण? तो इन्होंने जो रूस पर आक्रमण किया था, इसके कारण इसका पतन हुआ था। पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया था? आपको पता है कि रियो डी जेनेरियो, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। पृथ्वी सम्मेलन यहीं पर किया गया था। राष्ट्रीय वन नीति का मुख्य उद्देश्य क्या था? देखिए, पारिस्थितिकी तंत्र में संतुलन स्थापित करना, सामाजिक वानिकी को प्रोत्साहन करना, 3 है देश की कुल भूमि का 1/3 वन आच्छादित करना और 4 है वन प्रबंधन में जन सामुदायिक सहभागिता को प्रोत्साहन करना। तो यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग, जो ऑप्शन 3 बन रहा है, देश की कुल भौगोलिक भूमि का 1 भी है 1/3 वन आच्छादित करना और सामाजिक वानिकी को प्रोत्साहन देना। तो ऑप्शन 2 और 3 सही है। देख लीजिए 2 और 3 कहाँ पर है? तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, यानी कि 19 का जो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला देख लेते हैं कि जैव विविधता का अर्थ क्या है? आपको पता है कि एक सर्टेन रीजन में जब तरह-तरह के जीव और पौधे पादप आपस में रहते हैं, उसको हम लोग जैव विविधता बोलते हैं। तो एक निर्धारित क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पादप एवं जंतु। निम्न में से कौन-सा कथन सत्य नहीं है? रेड क्रॉस का मुख्य उद्देश्य युद्ध एवं विपदा के समय में कठिनाइयों से राहत दिलाना, बिल्कुल सही बात है। आगे देखते हैं और इसके ऑप्शंस क्या हैं कि इसका और ऑप्शन है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन का सम्मेलन जिस देश में होता है वह उसकी अध्यक्षता करता है, ये स्टेटमेंट भी सही है। राष्ट्रमंडल उन देशों का संगठन है जो कभी ब्रिटिश राज के अधीन था, ये भी सही है। और सार्क का प्रथम शिखर सम्मेलन काठमांडू में हुआ था। देखिए 1885 में जो हुआ था वो दिल्ली में हुआ था, ऑल्दो काठमांडू में इसका मुख्यालय है। तो ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला देख लेते हैं कि सेनारी किसकी नस्ल है? गाय, भैंस या खरगोश या फिर भेड़ का? तो सेनारी जो हो जाएगा वो भेड़ का नस्ल हो जाएगा। अगला देख लेते हैं प्रधानमंत्री के संबंध में यह किसने कहा था कि हमारे संविधान के अंतर्गत किसी कार्यकारी की यदि अमेरिका के राष्ट्रपति से तुलना की जाए तो वो प्रधानमंत्री नहीं है, प्रधानमंत्री हैं ना कि राष्ट्रपति हैं। मतलब राष्ट्रपति आपको पता है कि सिर्फ नाम मात्र के होते हैं और सारा का सारा किसके पास होता है? प्रधानमंत्री के पास होता है। जैसा अमेरिका में सारी शक्ति राष्ट्रपति के पास होता है। तो ये स्टेटमेंट था आपको बी आर अम्बेडकर के द्वारा। मैग्ना कार्टा का संबंध किससे है? मूल अधिकार, प्रस्तावना या फिर संसदीय व्यवस्था से? तो मूल अधिकार से हो जाएगा इसका। 25 किस संविधान संशोधन के द्वारा आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को सरकारी नौकरियों में शिक्षण संस्थानों में 10% आरक्षण देने का प्रावधान किया गया था? तो 103वां संविधान संशोधन। संविधान की 7वीं अनुसूची में उल्लेखित स्थानीय प्रशासन किस सूची का विषय है? आपको पता है कि जो स्थानीय स्वशासन होता है वो राज सूची का विषय हो जाता है। पोर्टफोलियो प्रणाली जो शुरुआत किया गया था किस अधिनियम के द्वारा किया गया था? तो ये भारत परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा ये किया गया था पोर्टफोलियो। संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों पर विचार किसके द्वारा किया जा सकता है? तो ऑब्वियसली जो संसद होता है वही संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों पर विचार कर सकती है, उसको घटा सकती है, बढ़ा सकती है। अगला देख लेते हैं आंतरिक अशांति के आधार पर अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई? आपको पता है कि अभी तक कुल 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा हुई है, जिसमें आंतरिक अशांति पर मात्र 1 बार किया गया है 1975 में। अगला देख लेते हैं 1974-75 में, ठीक है ना? निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक संशोधन अनुच्छेद 368 के दायरे के बाहर है? 368 के दायरे के बाहर देख लीजिए यहाँ पे राज्यों के विधान परिषद का गठन, ये अनुच्छेद 169 के अंतर्गत आ जाता है और नए राज्यों का नीति निश्चय तत्वों का समावेश है, ठीक है ना? तो यहाँ पे देखना है कि कौन सा इसके बाहर है। तो 30 का जो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि 1 और 2, ठीक है ना? 1 और 2 जो है ये आपको नागरिकता की समाप्ति और नए राज्यों के विधान परिषद का गठन, ये 368 के दायरे के बाहर है। बाकी नए राज्यों के नीति निश्चय तत्वों का समावेशन ये जो हो जाएगा संविधान के दायरे के अंतर्गत आ जाएगा। तो 30 का जो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, 30 का ऑप्शन सी। अगला देख लेते हैं किस समिति के अनुशंसाओं के आधार पर भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा लचीला मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण व्यवस्था को अपनाया गया था? तो उर्जित पटेल समिति के द्वारा। अगला देखिए बोल रहा है कि लोकहित मुकदमों की संकल्पना का प्रारंभ कहाँ से हुआ था? तो ये यूएसए के में हुआ था और उसी से यहाँ पर भी प्रभावित था। भारत का पहला नगर निगम कहाँ पर स्थापित किया गया था? आपको पता है कि मद्रास में किया गया था। भारतीय संविधान का कौन सा भाग जो है भाग और अध्याय संघ और राज्यों के बीच में संबंध को दर्शाता है? भाग 12 अध्याय 2, भाग 11 अध्याय 1 या भाग 12 अध्याय 1? तो ये भाग 11 अध्याय 1 हो जाएगा, ठीक है ना? अगला देख लेते हैं 34 के बाद 35 में 35 हो गया। 35 है भारत में जनजातीय समूह की विशेषता कौन सी है? धार्मिक संस्कार, अस्थायी संबंध, अदालत द्वारा तलाक या फिर समान भाषा? तो समान भाषा इसका सही उत्तर हो जाएगा। आबिद हुसैन समिति का संबंध कहाँ से है? केंद्र राज्य संबंध, जोतों पर कर लगाना। और देखते हैं यहाँ पे क्या है आबिद हुसैन समिति, ठीक है ना? और लघु उद्योगों की समस्याओं का निवारण करना, तो लघु उद्योगों की समस्याओं का निवारण हो जाएगा। असत्य कथन की पहचान करना है। बोकारो स्टील प्लांट रूस की सहायता से स्थापित हुआ था, बिल्कुल सही है। सेल की स्थापना 1974 में की गई थी, ये भी सही है। मसालों का सबसे बड़ा उत्पादक कर्नाटक है, नहीं, ये हो जाएगा केरल। और हरित क्रांति शब्द के प्रतिपादक एम एस स्वामीनाथन, नहीं, हरित क्रांति शब्द के प्रतिपादक जो थे वो विलियम गॉडे थे, ठीक है ना? तो इस आधार पर इसका असत्य कथन की पहचान करना है तो 3 और 4 हो जाएगा, यानी कि
ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। 37 का जो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है ना। अगला देख लेते हैं 38, हिंदुस्तान संगीत में राग दीपक कब गाया जाता है? भोर में, सायंकाल, प्रातःकाल या फिर रात में? तो राग दीपक जो है रात में गाया जाता है। निम्नलिखित में से किस शहर का प्राचीनतम नाम किशुनपुर था? रांची, अहमदाबाद, गुवाहाटी या फिर कानपुर? रांची का नाम किशुनपुर था। 39 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। 40, थर्मोस्टेट का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है? आपको पता है कि थर्मोस्टेट का उपयोग करके किसी बिंदु का ताप निश्चित बनाए रखने के लिए किया जाता है। तो 40 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। 41, आधुनिक मिसाइल प्रौद्योगिकी का प्रणेता यानी कि जो उसका जो लीडर है, किस देश को माना जाता है? तो आधुनिक मिसाइल प्रौद्योगिकी का जो प्रणेता माना जाता है वो जर्मनी को माना जाता है। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। पेन होल्डर, रेले और फायल स्विंग किस खेल की शब्दावलियां हैं? फुटबॉल, सॉरी, क्रिकेट, टेबल टेनिस और फिर हॉकी। तो ये सब के सब हो जाएंगे आपको टेबल टेनिस से। अगला देख लेते हैं, भारत में इनमें से कौन सा पर्वत श्रेणी सबसे प्राचीनतम है? शिवालिक, अरावली या फिर सतपुरा या फिर विंध्य श्रेणी? जो अरावली है वो सबसे पुरानी। 43 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। भारत के किस राज्य में काली मिट्टी वृहद क्षेत्र में पाई जाती है? ऑब्वियसली महाराष्ट्र हो जाएगा। और राज्यों के किस समूह को 7 महलों का नाम दिया जाता है? तो पूर्वोत्तर क्षेत्र हो जाएगा, ठीक है ना। 45 के बाद चलते हैं अगले 46 में, निम्नलिखित में से कौन सा निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में नामदफा नेशनल पार्क है? तो ऑब्वियसली अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। बलुआ पत्थर का रूपांतरण किस रूप में हो जाता है? जो बलुआ पत्थर होता है वो रूपांतरित होकर के क्वार्ट्ज बन जाता है। 47 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। 48, विच्छेदक नदी के घुमाव से बनी झील को क्या कहा जाता है? प्याला झील, उल्कामाई झील, कटोरदार झील या फिर ऑक्सबो झील? इसको बोला जाता है ऑक्सबो झील, विच्छेदकार नदी के घुमाव से बना झील को। पोत भंजक उद्योग में भारत का कौन सा राज्य अग्रणी है? महाराष्ट्र, गुजरात, पश्चिम बंगाल या फिर तमिलनाडु? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका गुजरात। 49 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। 50, बिहार में इनमें से किसके द्वारा सर्वाधिक जो है वृष्टि यानी कि वर्षा होता है? दक्षिण पश्चिम मानसून या उत्तर पूर्वी मानसून? ऑब्वियसली दक्षिण पश्चिम मानसून से ज्यादा होगा वर्षा। हिमालय का पर्वत पादी क्षेत्र किस नाम से जाना जाता है? सुंदरम, रन, तराई या फिर द्वार? ऑब्वियसली तराई जो क्षेत्र होता है, दून वगैरह ये सब हो गया शिवालिक श्रेणी। भारत के फसल के प्रकार को निर्धारित किस तरह से किया जाता है? आपको पता है कि रबी फसल, खरीफ या जायद? तो वो सब वर्षा के परिमाप और तापक्रम के द्वारा निर्धारित किया जाता है। बावाहन का सही उत्तर हो जाएगा डी हो जाएगा। कौन सी यूरोप की नदी ब्लैक फॉरेस्ट से निकल करके काला सागर में गिरती है? राइन, वोल्गा या फिर डेन्यूब? ऑब्वियसली इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन 53 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, डेन्यूब नदी, ठीक है। अगला देख लेते हैं 54, कि किसी स्थान पर उच्च ज्वार भाटा में कितना अंतराल होता है? 12 घंटा 26 मिनट या फिर 12 घंटा 42 मिनट? तो किसी स्थान पर उच्च ज्वार और भाटा के बीच में जो अंतर होता है वो 12 घंटा 26 मिनट का होता है। तो 54 का जो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। 55 देख लेते हैं, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना आधुनिक भारत के मंदिर है, यह कथन किसका है? तो JL नेहरू का है। ऑप्शन यहाँ पे नहीं है, आगे देखते हैं कहीं पे ऑप्शन आ रहा है हमारा। तो देख लेते हैं, यहाँ पे हमारा ऑप्शन आ गया है जवाहरलाल नेहरू, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन, ठीक है। हरिश्चंद्र श्रेणी निम्न में से किसके मध्य स्थित है? हरिश्चंद्र श्रेणी जो है महाराष्ट्र राज्य में स्थित है और ये भीमा एवं गोदावरी के नदियों के बीच में अवस्थित है। हाजीपुर जो है किस रेलवे जोन का मुख्यालय है? आपको पता है कि पूर्व मध्य रेलवे, ठीक है ना। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। 57 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला देख लेते हैं, पृथ्वी से सूर्य से पृथ्वी को ऊर्जा जो प्राप्त होता है यानी उष्मा जो प्राप्त होता है उसको क्या कहते हैं? ताप विकिरण, अवरक्त उष्मा, सौर विकिरण या फिर आतपन? और सूर्य से पृथ्वी को जो उष्मा प्राप्त होता है उसको हम लोग आतपन कहते हैं। द्वितीय हरित क्रांति किससे संबंध है? प्रथम हरित क्रांति में आपको पता है कि अधिक उन्नत पैदावार वाले बीज खाद का प्रयोग किया गया था, लेकिन द्वितीय हरित क्रांति जो है उसमें जैव प्रौद्योगिकी पर बल दिया गया था। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। नगुल ट्रम किस देश की मुद्रा है? भूटान, बांग्लादेश, नेपाल या लाओस? भूटान इसका सही उत्तर हो जाएगा। अम्ल वर्षा किसके कारण होता है? मतलब किस में कहाँ पर होता है? कोयला जलने से, लकड़ी जलने से, पेट्रोल से या फिर कारखानों से? कारखानों से जो सल्फर डाइऑक्साइड या फिर HCl वगैरह निकलता है वो जब जाकर मिल जाता है तो वहाँ पर अम्ल वर्षा होता है। राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस कब मनाया जाता है? 17 नवंबर को। 3 मई को आपको वर्ल्ड और 17 नवंबर को आपको राष्ट्रीय। यदि इसमें को 11 से विभाजित किया जाए तो लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। इसको 11 से विभाजित कीजिएगा, जो स्टार मार्क है वहाँ पर 1 आ जाएगा तो ये 11 से विभाजित हो जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए, ये हो जाएगा आपको a² - 2ab + b² यानी कि a - b का होल स्क्वायर पर इसको आप सेट कीजिएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी 0.25। किसी समबाहु त्रिभुज की दो भुजाएं 15 सेंटीमीटर और 22 सेंटीमीटर है, परिमाप क्या संभव है? एक बार आप 15 15 30 + 22 कीजिएगा और एक बार 22 22 + 15 कीजिएगा, तो 52 और 59 दो परिमाप इसके संभव है। नियमित बहुभुज के अंतः कोण इसके बाह्य कोण से 108 डिग्री अधिक है। बहुभुज की भुजाओं की संख्या कितनी होगी? आपको
अंतःकोण, इसके बाह्य बाह्य कोण x मान लेते हैं तो अंतःकोण कितना हो जाएगा 108 प्लस x हो जाएगा, ठीक है ना। अब देख लीजिए बाह्य कोण का फॉर्मूला होता है 180 डिग्री माइनस अंतःकोण, ठीक है ना। तो उस आधार पे हम x का वैल्यू निकाल लेंगे और फिर 36 आएगा उसको, और उसको 360 से भाग दे देंगे, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 66 का, वो हो जाएगा आपको 10, ठीक है ना। अगला देख लेते हैं, यदि एक वस्तु को 11% हानि पर बेचने पर जो है 178 रुपया में बेचा जाता है, यदि इस वस्तु को 11% लाभ पर बेचा जाए तो कितना में बेचा जाएगा। बहुत आसान सवाल है। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा मतलब कि पहले तो हम x का 89% बराबर 178 कर लेंगे, x का वैल्यू आ जाएगा, फिर उसको हम लोग बेचेंगे तो 222 आ जाएगा। 67 का जो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, किसी धनराशि पर साधारण ब्याज 7% वार्षिक दर से 7.5 वर्ष में 6300 रुपया हो जाता है, तो वह धनराशि क्या होगा। तो बहुत आसान है, ब्याज बराबर मूलधन गुने समय गुने दर बट्टा 100 करेंगे, इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको डी 12,000 हो जाएगा। एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 5:4 है और 81 लीटर है, तो 5:4 है, इसका मतलब 81 लीटर में से हमको 5:4 करके अलग अलग निकाल लेंगे कितना कितना आता है, ठीक है ना। और उसके बाद हमको क्या करना है कि उसमें फिर हमको पानी मिलाया जाता है और दूध का अनुपात 4:5 करना है, ठीक है ना। तो 81 में से आप कीजिएगा तो 5:4 करके अलग अलग पहले दूध और पानी निकाल लेंगे, यहाँ पे मिल्क और यहाँ पे वाटर निकाल लेंगे, और वाटर में आप कितना मिलाते हैं फिर आपको 4-5 हो जाएगा। तो इसको फिर से हम लोग सॉल्व करेंगे, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 20.1/4 हो जाएगा। 69 का सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, एक व्यक्ति किसी स्थान पर 30 घंटे में पहुंचता है, यदि वो अपना चाल जो है 1/15 घटा दे तब वो उतने समय में 10 किलोमीटर कम जाता है, उसकी चाल ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें क्या हमको करना पड़ेगा कि मानेंगे दूरी d1 d2 मान लेंगे, d1 d2 मान लेंगे डिस्टेंस, और चाल मान लेंगे स्पीड s1 और s2 मान लेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे प्रश्न से दिया गया है आपको d1 माइनस d2 बराबर 10 किलोमीटर पूछ रहा है ना, कि आप चाल घटा रहे हैं तो 10 किलोमीटर कम तय करता है। तो अब क्या हो जाएगा, डिस्टेंस डिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा, चाल बराबर दूरी बटा समय, तो दूरी बराबर चाल गुने समय, ठीक है ना। तो चाल और समय, ठीक है ना, और यहाँ पे d2 बराबर क्या हो जाएगा 14/15 s1, ठीक है ना, गुने 30, ठीक, बराबर 10। अब देखिए क्या है यहाँ पर 14-15 इसलिए किए हैं क्योंकि वो मतलब 1/15 घटा लेता है अपने आप को, तो 1 - 1/15 करेंगे तो 14/15 हो जाएगा। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो S1 का जो वैल्यू हो जाएगा हमारा 5 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। 70 का जो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, 3 अंकों की न्यूनतम संख्या ज्ञात करें जिसे 3, 4, 5 से भाग दिया जाए तो प्रत्येक बार शेषफल 2 बचता है। तो आपको इस सब का एलसीएम निकाल लेना है और फिर उसमें 2 जोड़ देना है, ठीक है ना। तो देख लेते हैं, तो इस आधार पर इसका सही उत्तर होता है 122 मिलता है, ठीक है। अगला देख लेते हैं, यहाँ पे आपको x और y का वैल्यू आराम से यहाँ से निकल जाएगा और फिर 2x + y का वैल्यू हमको पुट करना है, तो इसका जो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी निकलेगा, यानी कि 9 निकलेगा। sin 15 का मान कितना होगा, sin 15 का मान जो है हो जाएगा √3 - 5/2 √2, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। 73 का जो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन होगा। 74 देख लेते हैं, एक 10 व्यक्तियों की टीम में से 9 व्यक्तियों में से खाने पर प्रत्येक पर 40 रुपया खर्च होता है, और देखते हैं आगे क्या है। 10 व्यक्ति का टीम है जिसमें से 9 लोग प्रत्येक पर खाने पर 40 रुपया खर्च हो रहा है, और 10वां व्यक्ति सभी 10 व्यक्तियों के औसत से 9 रुपया ज़्यादा खर्च करता है, उनका कुल औसत खर्च क्या होगा। यहाँ पे हम लोग पहले तो 10वां व्यक्ति का खर्च मान लेंगे कि 100 रुपया, ठीक है ना, और मान लेंगे 9 व्यक्ति का खर्च कितना होगा, 9 × 40 यानी कि 360 रुपया, ठीक है। तो ये 10वां व्यक्ति का और ये 9 व्यक्ति का खर्च है। अब जानते हैं हम लोग यहाँ पे कि x माइनस 360 प्लस x/10 करेंगे, यानी कि तो ये क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, ठीक है ना, 9 हो जाएगा क्योंकि 9वां व्यक्ति का हमको निकालना है, ठीक है। अब इस फॉर्मूला पर हम लोग को सेट करना है, तो x का वैल्यू हमको 50 आ जाएगा, और x मतलब कि 10वां को हम x माने थे 50, और 9 व्यक्ति का 360, यानी कि 360 + 50 करेंगे तो 410, इसका सही उत्तर हो जाएगा। विषम संख्या को चूज करना है, पालक, गाजर, मूली, आलू, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, पालक, पालक क्या है शाक में आ जाएगा, मूली, गाजर, आलू सब कंद प्रकार के अंतर्गत आ जाएंगे। यहाँ पे देख लीजिए जितना भी आपको जो विषम संख्या है, ठीक है ना, विषम संख्याओं को यहाँ पर जोड़ा गया है, ठीक है ना। तो विषम संख्या को यहाँ पे आप जोड़ते जाइएगा, तो अंतिम में आपको जोड़ना पड़ेगा 17 जोड़ना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 76 का, वो 63 हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। 76 का जो सही उत्तर का ऑप्शन ए होगा। यहाँ पे देख लीजिए, ए बी की पुत्री है, बी सी की पत्नी है, ई डी की नानी है, जो सी का पुत्र है ए डी से किस प्रकार संबंधित है, ब्लड रिलेशन में इसको निकालिएगा, तो ए जो है डी से किस प्रकार हो जाएगा, बहन हो जाएगा। 70 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। 76, उन वेन आरेख को चयन करें जो शहरी गरीब व्यक्ति और बच्चे के बीच में दर्शाता है। देखिए शहरी व्यक्ति, बच्चे और गरीब हो सकते हैं, और
सब के सब आपस में एक दूसरे के साथ मिक्स कर जाएंगे, तो इस तरह पे इसका सही उत्तर हो जाएगा डी हो जाएगा। यदि 17 अगस्त 1955 को बृहस्पतिवार था तो 15 अक्टूबर 1993 को क्या होगा। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि 55 से लेकर के 93 के बीच में जो गैप आता है वो 38 साल का आता है, लेकिन बीच में आपको लीप ईयर भी है, तो ऐसे 10 लीप ईयर आएंगे, तो 38 10 48 हो जाएंगे। और फिर आपको 17 अगस्त 1993 से 15 अक्टूबर के बीच में जो और संख्या हम निकालेंगे, तो वहाँ पे आपको 3 का ऑड आएगा। इस तरह पे 51 में 7 से भाग देंगे तो 2 का ऑड आएगा, तो 2 कर देंगे कितना हो जाएगा, बृहस्पति के बाद शुक्र शनिवार, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। एक लड़का कतार में रोहित दोनों छोर से 21 स्थान है, तो 21 21 42 करेंगे, 42 में से 1 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, 41 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए निश्चित कूट भाषा में इतना को इतना लिखा जाएगा, तो इतना को कितना लिखा जाएगा, इतना को जो लिखा जाएगा वो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। 81 का जो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला देख लीजिए, एक ही पासी के दो स्थितियों दर्शाई गई है, यदि 3 आधार है तो फिर ऊपर में कौन होगा। इसको हम लोग को 6 को करके चलना है, तो 3 के ऊपर में आपका क्या हो जाएगा, 4 आ जाएगा, यानी कि 82 का जो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। 83 में 24D क्या है, 24D जो है खरपतवारनाशी है, 83 हो गया। अगला देखते हैं 84, निम्न में से कौन सा संचारी रोग नहीं है, सर्दी जुकाम फैलता है, चिकन पॉक्स फैलता है, 6 रोग पड़ता है, लेकिन कर्क जिसको हम लोग कैंसर बोलते हैं वो संचारी रोग नहीं है। चीनी को अल्कोहल में परिवर्तन करने का प्रक्रम क्या कहलाता है, चीनी को अल्कोहल में बदलने के प्रक्रम को हम वो फर्मेंटेशन बोलेंगे, ठीक है ना। निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, जीवों के 5 जगत में वर्गीकृत किया गया, बिल्कुल सही है। जीवों का वर्गीकरण उनके विकास से संबंधित है, ये भी सही है। जंतुओं को 7 फाइल में बांटा गया है और द्विपादक नाम पद्धति में पहला नाम जीनस और दूसरा स्पीसीज का होता है, तो जंतुओं को 7 में नहीं 10 में बांटा गया, तो ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। सबसे अधिक पाया जाने वाला सरल अस्थाई उत्तक कौन सा है, आपके सामने 4 ऑप्शन है, देख लीजिए। 87 का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। दाह्य पदार्थ तब तक आग नहीं पकड़ सकता है किस कंडीशन में, आपको पता है कि ज्वलन ताप क्या होता है, जिस ताप पर कोई पदार्थ में आग लग जाता है, जलना प्रारंभ कर दिया, उसको ज्वलन ताप कहते हैं। और वो उसमें आग कब नहीं लगेगा, जब तक उसका ताप उसके ज्वलन ताप से कम हो, ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसे निम्न दाब पर संग्रहित किया जा सकता है, क्योंकि इसे सामान्य दाब पर सीधे गैस में परिवर्तित किया जा सकता है, और क्योंकि वायुमंडल का दाब का माप 1 एटीएम होता है, जो ठोस CO2 द्रवावस्था में आए बिना सीधे गैस में परिवर्तित हो जाता है, या उपयुक्त सभी। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड को ठोस द्रव क्यों कहा जाता है, उसका रीजन है कि क्योंकि वायुमंडल दाब का माप 1 एटीएम होता है, तो CO2 द्रवावस्था में आए बिना सीधे गैस में परिवर्तित हो जाती है। निम्न में से किसी सामान्य वायु के घनत्व से 1 लाख में भाग जितने कम घनत्व वाली गैस 90 कम घनत्व वाली गैस को बहुत कम तापमान पर ठंडा करने से प्राप्त किया जाता है, प्लाज्मा, आइंस्टीन कंडेंसेट, फ्लोरीन या फिर नेफ्थलीन। तो बोस आइंस्टीन कंडेंसेट को ऐसे कंडीशन से प्राप्त किया जाता है। CCl CaCl2 का द्रव्यमान इकाई क्या होगा, तो आपको पता है कि कैल्शियम का लगभग आपको 40 हो जाएगा और Cl2 का 35.5 होता है, तो इस आधार पे आपको जो होगा 76 हो जाएगा, तो दोनों को जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा आपका, ठीक है ना। रक्त किस प्रकार का उत्तक है, आपको पता है कि रक्त जो है एक संयोजी उत्तक है। जल में अम्ल या क्षार मिलाने पर आयन की सांद्रता में प्रति इकाई आयन में कमी हो जाती है, इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, इसको बोल जाता है डाइल्यूशन, डाइल्यूट करना, यानी कि तनूनीकरण, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। नेटल जो डंक मारता है तो उसमें किसका स्राव होता है, जिसके कारण इंसान का हाथ पैर जलने लगता है, तो ये उसमें मेथनोइक अम्ल होता है, ठीक है ना। निम्न में से कौन भूपर्टी में अपने सल्फाइड या ऑक्साइड के अयस्क के रूप में संयुक्त अवस्था में पाई जाती है, कॉपर या सिल्वर, सोडियम, कैल्शियम या प्लेटिनियम। तो कॉपर और सिल्वर जो होता है अपने ऑक्साइड के साथ, धातु ऑक्साइड के साथ संयुक्त रूप में पाया जाता है। 95 का जो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। नेत्र के एक युगल कॉर्निया अंधता से पीड़ित, नेत्र का एक युगल कॉर्निया अंधता से पीड़ित कितने व्यक्तियों को दृष्टि प्रदान कर सकता है। देखिए एक युगल नेत्रों का एक युगल, एक जोड़ा जो होगा वो कितने लोगों को प्राप्त कर सकता है, तो 4 व्यक्तियों को जो है दृष्टि प्रदान कर सकता है, ठीक है ना। एक व्यक्ति 2 को, एक व्यक्ति 2 को, ठीक है ना, तो 4 हो जाएगा, ठीक है ना। संवेग संरक्षण नियम न्यूटन के किस जो है नियम से उत्पन्न हुआ है, संवेग संरक्षण जो है वो तृतीय और द्वितीय, ठीक है ना, दोनों से है, तो 97 का जो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। अगला देख लेते हैं, धनुष की तनित डोरी पर रखा तीर को कौन सा ऊर्जा प्राप्त होता है जिसके कारण तीर गतिशील होकर दूसरे ओर जाती है, जैसे ही हम तानते हैं और छोड़ते हैं तो उसमें उसका गतिज ऊर्जा मिलता है, ठीक है ना, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। अगला देखते हैं कि स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए ध्वनि स्रोत तथा श्रोता के बीच में न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए, तो ये जो न्यूनतम दूरी होनी चाहिए वो होनी चाहिए आपको 17.2 मीटर, ठीक है ना। अगला देखते हैं,
प्रश्न संख्या 100, किसी चालक का वह गुण जो अपने में प्रवाहित होने वाले आवेश के प्रवाह का विरोध करता है क्या कहलाता है? प्रतिरोधकता या फिर प्रतिरोध। तो इस गुण को बोला जाता है प्रतिरोध यानी कि रेसिस्टेंस, जिसको हम लोग ओम से दर्शाते हैं। तो इस प्रकार आज आपने 100 प्रश्नों का एक और सेट देखा। आज के सेट में आपने कितना स्कोर किया है वो कमेंट बॉक्स में लिखिए। आपको यदि किसी प्रश्न के उत्तर पर डाउट है तो वो भी कमेंट बॉक्स में लिखिए, उसको उतार करवा दिया जाएगा। चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। अपनी तैयारी को पूरी जी जान से लगाएं। अंत समय आ गया है, जितना हो सके आपके जो बेसिक्स बुक हैं उसको रिवाइज कीजिए, ठीक है। और बिना टेंशन के, प्रेशर के, जिस रफ्तार से अभी जा रहे हैं उसी रफ्तार से आगे बढ़ते रहिए। सफलता आपको निश्चित रूप से मिलेगी।